दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद चल रहा है। वहीं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने फिर से अपना दावा ठोकते हुए भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध किया था, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। चीन जिस तरह से सीमा पर आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, उसको देखते हुए मैंने अपनी कई वीडियो में ये कहा था कि भारत को भी वन चाइना पॉलिसी से हट जाना चाहिए और ताइवान और तिब्बत पर खुलकर स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि चीन सरकारी नौकरी का लालच देकर तिब्बती लड़कों को पीएलए में शामिल कर रहा है। वहीं कुछ लड़कों को भारतीय सैनिकों की जासूसी करने के लिए भी चयनित किया जा रहा है। चीन ने यह प्लान बनाया है कि तिब्बती लड़कों को भारतीय सैनिकों के सामने खड़ा किया जाए। इससे चीन एक ही तीर से दो निशाना लगाना चाहता है। पहला कि अगर भारतीय सैनिकों के साथ मुठभेड़ हो और यह तिब्बती सैनिक अगर मारे जाते हैं तो भारत और तिब्बत के बीच रिलेशन खराब हो जाएंगे, जिसका फायदा चीन उठाएगा। दूसरा, चीन के सैनिक जैसे जैसे ठंड आ रही है उस एनवायरनमेंट में टिक नहीं पा रहे और ऐसी कई रिपोर्ट आ रही है कि लगातार चीनी सैनिकों की हालत खराब हो रही है। चीन ने पहले ही पिछले साल के मुकाबले 90% सैनिकों को बदल चुका है और अब जो नए सैनिक आए हैं उनमें से भी बीमार होना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से चीन तिब्बत के लड़कों को पीएलए में भर्ती करा रहा है। वहीं दोस्तों, अब भारत ने इतिहास में पहली बार तिब्बत कार्ड खेलने का फैसला लिया है, यानी कि अब भारत तिब्बत के थ्रू चाइना पर दबाव बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने यह फैसला लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि चाइना ने लद्दाख एलएसी विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि तिब्बत को लेकर भारतीय सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है और ये फ्यूचर में जाकर कहीं ना कहीं तिब्बत को चाइना से आजाद कराने में मदद करेगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय सरकार ने यह फैसला लिया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के सोल्जर जो चाइना के साथ मिलते बॉर्डर पर तैनात होंगे, उनको अब तिब्बत के बारे में पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों को तिब्बत के बारे में A to Z सभी तरह की चीजें बताई और सिखाई जाएगी, जिनमें वहाँ का कल्चर, उनकी लैंग्वेज यानी तिब्बत भाषा, उनकी हिस्ट्री, चीन ने कैसे तिब्बत पर कब्जा किया और तिब्बती लोगों कौन सी बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भारतीय सैनिकों को दी जाएगी। इसका एक फायदा यह भी होगा कि भारत तिब्बत में चीन के सैनिकों पर खुफिया तौर पर नजर भी रख सकता है। इसके साथ साथ फ्यूचर में हमारा तिब्बत के साथ रिलेशन भी और गहरा होगा। भारतीय सरकार ने इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है और यह खबर निकल कर आ रही है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय कल्चर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहां तिब्बतीलॉजी रिलेटेड एक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत कर ली गई थी और इसमें 15 पार्टिसिपेंट ने कोर्स को पूरा भी कर लिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने वहां पर करगिल युद्ध में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली पिनाका रॉकेट लॉन्चर अब एलएसी पर डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, यह पिनाका रॉकेट मात्र 44 सेकंड में 72 रॉकेट फायर कर सकती है और भारत पिनाका रॉकेट की बदौलत 50 किलोमीटर दूर चीनी कैंपों पर रॉकेट दाग सकता है। इसके अलावा कल द हिंदू की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, जहां पर चीनियों ने घुसपैठ भी की थी, वहां पर भारत ने चीनियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीधे ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती कर दी है। दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल को उतार दिया हो, क्योंकि घाटी में गंभीर हालात होने के बावजूद भारत ने ब्रह्मोस को वहां तैनात नहीं किया, लेकिन भारत ने इसको अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने का फैसला जरूर लिया है। भारत ने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के नेतृत्व में इन ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करेगी और ब्रह्मोस के निशाने पर चीन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट शेल्टर, रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्चर और कंट्रोल रूम आदि रहेंगे। वहीं दोस्तों, चीन ने भारत के इस कदम की कड़ी निंदा भी की है और बाकायदा ये कहा है कि भारत लद्दाख की तरह ही अरुणाचल प्रदेश में भी विवाद बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, इससे पहले भी डोकलाम विवाद के समय जब भारत ब्रह्मोस को तैनात करने जा रहा था तो चीन ऐसे ही भड़का हुआ था, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है और ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस की टक्कर अब सीधे चीन के पास मौजूद S-400 से होगी। हालांकि चीन का S-400 भी ब्रह्मोस का सामना नहीं कर पाएगा। इसको इंटरसेप्ट करना और उसके बाद ब्रह्मोस को मार गिराना लगभग नामुमकिन है इससे। दोस्तों, आज जैसे पाकिस्तान और टर्की भारत से दुश्मनी करने का खामियाजा भुगत रहे हैं और विश्व में ये दोनों ही देश अलग थलग पड़े हैं और अब तो FATF ने भी टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं आज भारत चीन के खिलाफ भी इसी तरह से कूटनीति चाल चल रहा है जिससे उस पर दबाव बनाया जाए और भारत पहली बार तिब्बत को लेकर कोई स्टैंड लेता दिख रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी अपनी सीमा पर तेजी से अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। भारतीय सरकार के इस स्टेप के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।